बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ खिचड़ी मिलता है, खा करके यूँ घूम करके आ जाते हैं। अखड़ा संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों में हम लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, इस तरह और जल, जंगल, ज़मीन इस तरह का भी महत्व को बताते हुए बच्चों को एक हर तरह का शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तीसरा क्लास का बच्चा भी अगर पढ़ाने के लिए प्रेरित हुआ है, वो खुद पढ़ के अगर उनके मन में ये भावना जागृत हुई कि हम भी पढ़ा सकते हैं, तो ये रात्रि पाठशाला काम कर। हाँ, तो हम लोग पूछ रहे थे कैसा लगता है शहर शब्द सुन के? सर सब सुन के अच्छा लगता है, थोड़ा बड़ा-बड़ा लगता है। अच्छा, बड़ा-बड़ा लगता है। ठीक। झारखंड के 3 जिलों रांची, लोहरदगा, गुमला के 100 गांवों के बच्चों की शाम कुछ खास तरीके से गुजरती है। जब सूरज ढलने को होता है, तब गांव के सार्वजनिक स्थल में जूट की दरिया बिछाई जाती है और 1-2 इमरजेंसी लाइटों की व्यवस्था की जाती है और उस लाइटों की रोशनी में जल उठती है, सज उठती है बच्चों की पाठशाला। ये पाठशाला जहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं सिखाया जाता है, बल्कि पढ़ाई के साथ-साथ धार्मिक चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, खेल-कूद, वाद-विवाद, नाचना-गाना हर कुछ सिखाया जाता है। और इस रात्रि पाठशाला की खासियत यह है कि यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उन्हें किसी भी तरह की फ़ीस नहीं देनी होती है और जो बच्चे पढ़ाते भी हैं, उन्हें कहीं से कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। ख़ास बात है कि जो ये रात्रि पाठशाला जिस तरीके से चल रही है, हम कह सकते हैं स्वयं सहायता के फॉर्मूले से ये रात्रि पाठशाला चल रहा है। रात्रि पाठशाला को जो चला रहे हैं, पंजाब के आईजी रहे डॉक्टर अरुण उरांव, उनसे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मेरे पीछे जिन लोगों को आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़े लोग दिख रहे हैं, बड़े उम्र के हैं और यहाँ पे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। आप ऐसा समझ रहे होंगे कि ये पढ़ाने वाले होंगे और ये पढ़ने वाले होंगे, लेकिन आपको मैं ये बता दूं, यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको स्क्रीन में, ये सारे शिक्षक हैं। बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए इधर शिक्षक हैं और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये शिक्षक है। छोटे बच्चे ही अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। हम इनसे बात करेंगे, चूँकि आज यहाँ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले ये बाबा कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला चलाया जाता है और इस रात्रि पाठशाला का ये 100वां केंद्र खुल चुका है, जिसके उपलक्ष्य में एक पत्रिका का अनावरण किया गया। आप देख सकते हैं इसमें 100 का सिंबल भी है, 100 प्लस का सिंबल है, मतलब 100 से अभी 100 खुल गए हैं, 100 से ज़्यादा केंद्र अभी खुलने को हैं। इसी बीच हम इनके बीच आए हैं और हम इनसे बात करेंगे कि रात्रि पाठशाला ही क्यों? बच्चे तो स्कूल जाते ही हैं, रात्रि पाठशाला क्यों ज़रूरी है? मैं जितेंद्र सिंह, भरनो ब्लॉक दतिया गांव से हूं। आज के जो दौर है, उस दौर में रात्रि पाठशाला एक बहुत बड़ा सेतु का काम कर रही है। वैसे तो हर जगह सरकारी विद्यालय हैं, लेकिन वो विद्यालय का जो रोल है वो बहुत कुछ कारगर नहीं है और वहाँ पे रात्रि पाठशाला जो है बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है। चूँकि बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ खिचड़ी मिलता है, खा करके यूँ घूम करके आ जाते हैं, लेकिन रात्रि पाठशाला जो है 2 से ढाई घंटा का समय लेकर के जो भी बच्चे पाठशाला में आते हैं और जो शिक्षक और शिक्षिका होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है और रोल मॉडल में बच्चे जो है जो सीख रहे हैं वो देखने योग्य है। चल के जो है पाठशाला में वो देख सकते हैं आप लोग कि बच्चे में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, बच्चे किस तरह से बातें कर रहे हैं, बच्चे किस तरह से शिक्षा के प्रति रुझान जो जग रहे हैं उनका, वो बहुत ही आगे चल के आने वाला एक नया भविष्य का निर्माण करने का सूचक साबित हो रही है। बिल्कुल। हम बाकी शिक्षकों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अन्नू कुमारी। अच्छा अनु जी, कहाँ से आए हैं आप? गांव दतिया है, प्रखंड भरनो। भरनो से आई हैं आप? जी हाँ। ठीक है, कितनी पाठशालाएँ चलाती हैं वहाँ? वहाँ मेरा गांव में 2 रात्रि पाठशाला चलती है। कैसे पता चला आपको इस पाठशाला के बारे में? और पाठशाला के बारे में वो डॉक्टर अरुण उरांव के थ्रू पता चला। आए एक दिन हमारे गांव, फिर मीटिंग किए, फिर समझाएं, तो हमको लगा कि हमको भी पढ़ाना चाहिए। शिक्षा के बारे में जब भी बात होता है तो लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए।
इसीलिए मैंने सोचा और अपना रात्रि पाठशाला खोला। कितने बच्चे आते हैं वहाँ? अभी 50 बच्चे हैं। 50 बच्चे हैं? जी हाँ। अभी स्कूल खुल गई है कोरोना के बाद से, तो हुँ। कुछ क्या फ़र्क पड़ता है इस रात्रि पाठशाला नहीं, में? कंटिन्यू चल रहा है। बच्चे आते हैं? बच्चे आते हैं, डेली आते हैं बच्चे। बिल्कुल। स्कूल खुलने के बावजूद भी अगर 50 की संख्या में बच्चे आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम बाकी टीचरों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा कुमारी हुआ, कहाँ से? दतिया से। आप भी दतिया से? हम लोग साथ में ही पढ़ाते हैं, अच्छा, साथ में एक ही पढ़ाते हैं। एक ही पाठशाला में। ठीक। बाकी कुछ दादा लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप भी टीचर हैं? जी मैम, कहाँ मैं से? भी एक टीचर हूँ। सबसे पहले आप लोगों को दी लोकतंत्र को जोहार करते हैं। और मेरा नाम हुआ रामू राव, गांव रातू ब्लॉक के पाली पंचायत चित्रकोटा छोटका टोली गांव है मेरा, और मैं रात्रि पाठशाला का संचालन कर रहा हूँ। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि रात्रि पाठशाला हर गाँव में होनी चाहिए? रात्रि पाठशाला हर गांव में होना चाहिए, इस बात लगता इसलिए है क्योंकि हम लोग अभी जान रहे हैं सरकारी जो शिक्षण संस्थान है वो लगता है धीरे धीरे चौपट होते जा रही है। गांव में जो स्कूल है, मिडिल स्कूल, जहां तक हम लोग को देखने को मिलता है, गांव के जो गार्जियन है, गांव में नौकरी पेशा के लोग बहुत कम हैं, खेती गृहस्थी करके अपना जीवन यापन इस तरह से चलाते हैं। और ऐसी स्थिति में लोग अपने बच्चों को तो स्कूल भेज दे रहे हैं, सरकारी स्कूल भेज दे रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। दिन में स्कूल तो दिन में चल रही है, बच्चे जा रहे हैं, वहाँ क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं ये पता नहीं है, खिचड़ी खा रहे हैं आ रहे हैं, ये तो दिन की पढ़ाई हो गई। लेकिन रात में उनको, उस बच्चों को गाइड करने के लिए ना उनके गार्जियन है वो सही से ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि वो हालात इस तरह के हैं कि या तो गार्जियन खेत में काम करते हैं, इस वजह से थकान की वजह से बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते होंगे। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कुली रेजा मजदूरी कर रहे हैं, इस वजह से सही टाइम से घर नहीं लौट पा रहे हैं, तो ध्यान नहीं दे पाए, मतलब पा रहे होंगे। तो इस तरह की समस्या है। और ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं तो बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से, वो जो पढ़ाई से उनका नाता छूटते जा रहा है और बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को लग रहा है, और हम लोग इस तरह का बीड़ा नहीं लेते हैं शिक्षा को लेकर, इस तरह का पाठशाला अगर नहीं चलाते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, ये सोचने वाली बात है। इसी सोच के साथ हम लोग इस रात्रि पाठशाला बाबा कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला से जुड़े हैं। और बच्चों को जो शाम में जो 6 बजे से 8 बजे हो, इस तरह से, या तो कुछ लोग सुबह में भी 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा, इस तरह का बच्चों को हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं और बच्चों को भविष्य गढ़ने अच्छा, का। आप पढ़ाई के अलावा भी कुछ सिखाते हैं क्या? हाँ, आपको मालूम होगा कि गांव की जो संस्कृति है, गांव की अगर झारखंड में बात करते हैं तो गांव जो अखड़ा संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में हम लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, इस तरह, और जल जंगल जमीन, इस तरह का भी महत्व को बताते हुए बच्चों को एक हर तरह का शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। ठीक, अभी अभी कितने बच्चे हैं आपके पाठशाला में? मेरे पाठशाला में अभी 25 बच्चे हैं और लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों में बहुत सारा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। नहीं तो इससे पहले होता ये था कि बच्चे पढ़ते नहीं थे, बच्चे गार्जियन गाइड नहीं कर पाते थे, इस वजह से बच्चे इधर उधर घूमते फिरते थे। तो अभी बच्चे एक संस्कारी, शाम में अब बच्चे लगातार हर दिन वो अपना टाइम को देखते हैं, हाथ पैर धोते हैं और क्लास में वो पहुंच जाते हैं। और अगर हम लोग नहीं पहुंचते हैं तो हम लोग को ढूंढने चल जाते हैं वाह, बच्चे। वाह, वाह! बहुत बढ़िया। यहाँ पे बड़े शिक्षकों से हम बात कर लिए, छोटे शिक्षकों से हम बात करेंगे। क्या नाम है मैया? मेरा नाम परमिला उरांव है, अच्छा, कहाँ से आई हैं? मैं उचरी से आई हूँ। उचरी से? हाँ। अच्छा, आप शिक्षक हैं? हमको तो भरोसा नहीं हो रहा आप शिक्षक हैं। शिक्षक हैं आप? हाँ, पढ़ाते हैं बच्चों को? छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा, क्या-क्या पढ़ाती हैं? जैसे छोटे बच्चे तो बड़ों की तरह नहीं पढ़ते, तो उन्हें गाना के माध्यम से और जैसे खेल-खेल में पढ़ाते हैं ना, वैसे ही हम लोग उन्हें सिखाते हैं। अच्छा,
और आप तो छोटे हैं और आपसे जो छोटे आपके भाई-बहन हैं वो आपको शिक्षक के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, टीचर बोलते हैं? हाँ। हाँ, हुँ। और डरते हैं क्या आपसे? नहीं डरते हैं, नहीं मारते हैं ना नहीं डाँटते हैं, इसलिए नहीं डरते हैं। तो बिना मारने, बिना डाँटने के सीख लेते हैं आपसे? हाँ। अच्छा, प्यार से। हाँ। ये बच्चों की समझ है, जितनी अपनी समझ के अनुसार ये छोटे बच्चों को समझाना चाहते हैं और इतनी अच्छी बात इन्होंने कही कि हम बच्चों को गानों के माध्यम से और उनके जो छोटे बच्चे हैं, उनके अनुसार वो इन्हें पढ़ाते हैं। हम इस छोटे शिक्षक से भी मिलते हैं। क्या नाम है बाबू? मेरा राहुल उरांव नाम है। आप भी शिक्षक हैं? यस। क्या पढ़ाते हैं? मैं मेरे छोटे बच्चों को मैं आज अनार लोग स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण में पढ़ाता हूँ। अच्छा, आप किस क्लास में हैं? मैं 3 क्लास में हूँ। आप 3 क्लास में, ये 3 क्लास का शिक्षक है हमारा और ये अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाता है। ये सीखने वाली बात है, दर्शक हमारे ध्यान देंगे। और भी शिक्षक है यहाँ पे और कुछ बड़े शिक्षकों से हम मिलते हैं। आप कहाँ से आई हैं? जी, टोटाम्बी से। टोटाम्बी से। जी मैम। अच्छा, ये क्या मैं सही सुन रही हूँ कि ये छोटे बच्चे भी शिक्षक हैं? जी मैम, आप सही सुन रहे हैं। कैसे? ये लोग जब हम लोग नहीं रहते हैं या तो फिर क्लास में कोई टीचर लोग अनुपस्थित रहते हैं तो वहाँ पे ये लोग क्लास संभालते हैं। मतलब क्लास बंद नहीं होना चाहिए? नहीं, ये लोग का यही कहना है कि क्लास बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर दीदी भैया लोग अगर पढ़ रहे हैं तो किसी प्रकार का उन लोगों को परेशानी आ जाती है किसी दिन तो उसको हम लोग संभाल लेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जी नेहा टोप्पो। नेहा। अच्छा नेहा, ये बताइए कि क्या परिवर्तन देखती हैं आप कि पहले स्कूल खुलने से बच्चों की क्या स्थिति थी और स्कूल खुलने के बाद आप लोगों के पढ़ाने के बाद अब बच्चों की क्या स्थिति है? जी मैम, जो अभी रात्रि पाठशाला में पढ़ रहे हैं वे बच्चे स्कूल में हर एक एक्टिविटीज़ में आगे हैं और जो रात्रि पाठशाला में नहीं है वो बच्चे किसी प्रकार का कहे संस्कार कहे या फिर टीचर से बात करने का या खेल कूद में कहे वो किसी भी तरह से आगे नहीं रहते हैं, पढ़ने में भी आगे नहीं रहते हैं। और हमारे बच्चे जो रात्रि पाठशाला में आते हैं वो हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं और साथ में संस्कार भी अच्छा सीख रहे हैं। बिल्कुल। हम जो ये सौवा केंद्र बना है, उस शिक्षक से हम बात करेंगे। इनकी ही पाठशाला में ये सौवा केंद्र अभी खुला है। क्या नाम है आपका? जी, किरण उरांव। कहाँ से आई हैं? लोयो मांडर प्रखंड। अच्छा, मांडर से हैं। जी। ये सौवा केंद्र जो आप बनाए हैं, जी। कैसे आपको पता, सबसे पहले ये बताइए कैसे पता चला इस रात्रि पाठशाला के बारे में? मैम, एक भैया हैं गांव के ही, तो वही फ़ोन करके बोले कि तुम तो ऐसे भी बच्चा लोग को पढ़ाती है, तो गीताश्री उरांव उसको तो जानते हैं, तो फिर बोले कि उन्हीं के ये वो लोग आ रहे हैं, तो फिर आइएगा। तो फिर वो बताएं कि रात्रि पाठशाला नाम करके है, कुछ संस्था है, तो फिर उसमें रात को 2 घंटा पढ़ाना पड़ता है ऐसे बोल के। तो ठीक है, फिर बोले कि ठीक है कल मीटिंग हो तो आ जाना। तो फिर सर लोग गए थे, फिर मीटिंग हुआ, फिर उसमें बताया गया कि ऐसे ऐसे करना है। तो फिर ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, 4 डेज जैसे हुआ है, लेकिन बच्चों की संख्या तो लगातार बढ़ते ही जा अच्छा, रही आपको पता है ना यहाँ तनख्वाह नहीं मिलती है। है। जी, कैसे करेंगे मैनेज? कर लेंगे। उसके लिए बच्चे के अभिभावक वो लोग अपना प्लानिंग बना रहे हैं। आप नहीं, जब शिक्षक बनते हैं तो लगता है कि 2 पैसा मिल जाए, हमारा भी कुछ खर्चा निकल जाए, लेकिन यहाँ पैसा नहीं मिलता है। जी, वो तो उसी दिन पता चला, लेकिन बच्चे के अभिभावक जो है मीटिंग मतलब फिनिश हो गया, उसके बाद वो लोग खुद डिसीजन ले रहे थे कि आजकल के ज़माने में बिना पैसे के कुछ करना ये भी संभव नहीं है, तो उसके लिए चिंता मत करना, हम लोग मतलब अपने हिसाब से सोचेंगे ऐसे। लेकिन मतलब जब आपको पता चला कि यहाँ तनख्वाह नहीं मिलता है, तब ऐसा नहीं लगा भाग हम नहीं पढ़ाएँगे? ऐसा? जी, बिल्कुल नहीं लगा। नहीं लगा? ठीक। लगा कि पढ़ाएँगे तो भविष्य में बच्चा याद ही करेगा कि चलो कोई थी जो हम लोग को मतलब फ्री का भी बहुत अच्छा सिखा गई, कर गई बिल्कुल, ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल बच्चे याद जी। रखेंगे। हमारे साथ अनिल उरांव जी हैं। अनिल उरांव जी, जो इन्होंने काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि मैं उस चीज़ को मैं बता पाऊँ। मैं अनिल उरांव से ही जानना चाहूँगी कि दादा इसकी शुरुआत कैसी हुई और आपने जिस तरह से योगदान दिया है इसमें, सौवा केंद्र खुला है, कितनी खुशी है, ये सारा कुछ हम आपसे जानना चाहते हैं। धन्यवाद दीदी। आज हम लोग समा केंद्र खुलने की अवसर पर हम लोग जो एक जगह इकट्ठा हुए हैं और एक पुस्तक पत्रिका का भी विमोचन हम लोगों ने किया है
और जब शुरुआत हम लोग का बहुत खराब रहा, बहुत मुश्किलें हुई हम लोग को। अभिभावक कभी ये स्वीकार नहीं करते थे कि आप लोग कैसे पढ़ाइएगा, लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि एक तीसरा क्लास का बच्चा भी अगर पढ़ाने के लिए प्रेरित हुआ है, वो खुद पढ़ के अगर उनके मन में ये भावना जागृत हुई कि हम भी पढ़ा सकते हैं, तो ये रात्रि पाठशाला काम कर रही है। हम लोग छोटे बच्चों को प्रेरणा उनको देते हैं और उनको बड़ा बनने का हम लोग ये इच्छा पैदा करते हैं उनके अंदर परवरिश हो, संस्कृति हो, ठीक है ना, देश दुनिया हम लोग सारी जानकारी देते हैं। यहाँ तक कि अभिभावक या किस तरह से जीना है, एक इंसान को उनका क्या क्या कर्तव्य है, हम लोग सारी चीज़ें रात्रि पाठशाला में पढ़ाते हैं। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ सवा पहुँचने में हम लोग को बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा और कई दफ़ा तो किसी गांव को विरोध भी झेलना पड़ता है। लेकिन विरोध क्यों? विरोध इसलिए क्योंकि जब पढ़ाने कोई गांव के जो लड़के हैं पढ़ाते हैं, तो ये तो खुद पढ़ रहा है अभी 10वीं में या 12वीं में, कैसे पढ़ाएगा। और उन लोग देखे हैं कि जब टीचर बनने के लिए बड़ा योग्यता की ज़रूरत है, लेकिन जब 10 दिन 15 दिन हो जाता है, वहाँ बच्चों में परिवर्तन हो जाता है, तो फिर स्वतः वो सहयोग करने लगते हैं। अच्छा, आपका जो केंद्र है, आपकी जो पाठशाला है, वो एकदम टॉप में है और सबसे ज़्यादा बच्चे आप ही के केंद्र में आते हैं। कैसे संचालित करते हैं इनको? अभी हम लोग रात्रि पाठशाला में तकरीबन 10 शिक्षक हैं और विद्यार्थी 200 प्लस हैं और एक साथ पढ़ाते हैं 200 बच्चों अलग-अलग कमरों में वहाँ व्यवस्था है, सामुदायिक भवन बना हुआ है, जिसमें हम लोग अलग-अलग कक्षाएँ उनकी जैसे स्कूल में होती है, वैसे हम लोग व्यवस्था वहाँ पर है। इसलिए हम लोग बहुत ही सुचारू ढंग से वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। हम अगर किसी सरकारी स्कूल में जाएँ, तो 200 बच्चे में मात्र 1 शिक्षक होते हैं, लेकिन ये रात्रि पाठशाला की देन है कि 200 बच्चे हैं तो 10 शिक्षक भी हैं। बाकी हम बच्चों से बात करेंगे। कहाँ से आए हैं दादा? हम मांडर करके नाटली से आए हुए हैं। शिक्षक हैं आप? जी मैम। आप पढ़ाई करते हैं? जी मैम। क्या? अभी ग्रेजुएशन लेवल में है। ग्रेजुएशन लेवल में है। अच्छा, आपको पता चला कि यहाँ रात्रि पाठशाला खुल रही है। आपको ऐसा क्यों लगा कि हमको पढ़ाना चाहिए? क्योंकि हम लोग गांव में देखे कि शिक्षा के माध्यम से कमी है और क्योंकि समाज में आके जागरूक नहीं हो पाते हैं समाज में, और जो कमी रहता है, समाज जो अनशिक्षित रहते हैं वो लोग समाज में आते हैं, तो कुछ जो समाज में जो लाइनअप होना चाहते हैं गांव के आदमी लोग और गार्जियन लोग, वो लाइनअप नहीं हो पाते थे। और हम लोग लाइनअप इसी चलते कि रात्रि पाठशाला चले तो बच्चे लोग लाइनअप पे, और जो गार्जियन है गाँव के, वो लोग भी एकजुट और संगठन हुए हैं और जो शिक्षा के माध्यम से मतलब समाज को जाने, इस चलते हम लोग भी रात्रि पाठशाला का संचालन किए हैं। ग्रेजुएशन में है और आपको ऐसा कभी लगा है कि इससे अच्छा हम ट्यूशन पढ़ा लेते तो 2 पैसा आ जाता, यहाँ तो तनख्वाह नहीं है, क्या सोच है आपकी? ऐसा मैम, मतलब हम लोग सोचे कि मतलब तनख्वाह के बारे में हम लोग नहीं सोचे, मतलब ये सोचे कि हम लोग किसी बच्चा को हम लोग शिक्षा दें और हम लोग कल के डेट में हम लोग कहीं भी चल जाए या गांव भी ना रहे, लेकिन बच्चा लोग नाम करे कि हाँ, जो थे एगो सर जो अजीत, जो हम लोग कुछ पढ़ाए और कुछ जानकारी दिए, बस हम लोग यही चाहते हैं मैम। तो बच्चे याद करें। जी मैम। बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम मांडर मैसमानो गाँव से हैं। अच्छा। मेरा नाम सूरज मींज है। अच्छा, सूरज जी, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी? जी हाँ, मैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है। अच्छा, घर वाले क्या बोलते हैं, फ्री में पढ़ाने जाते हैं आप? जी, हमको रात्रि पाठशाला के बारे में पता ही नहीं था। मैं बहुत पहले से पढ़ाता था, वो भी फ्री का पढ़ाते थे। अच्छा। जब मतलब मेरा गाँव का स्थिति थोड़ा बहुत ही ख़राब था, जैसे कि हमारी छोटी-छोटी बहनें लोग थी, मेरे भाई लोग थे, बस सब ऐसे ही घूमते थे, ना किसी को पढ़ने का मन, ना कोई कहने वाला भी नहीं था। जब मैं सोचा कि अगर मेरे गाँव घर में ही अगर मैं उन लोग को आगे नहीं बढ़ाऊँगा तो फिर बाकी और कहाँ कर सकता हूँ, बल्कि मैं अपना गाँव से ही स्टार्ट किया। उसके बाद अभी सब कोई पढ़ रहे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं। मेरा रात्रि पाठशाला के बारे में हमको पता नहीं था, एक अनिल सर आए और हमें बतलाए। ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, मेरा तो पाठशाला 98 में आता है। उसके बाद अच्छा, मतलब इस सवा में पहुँचा तो 98 केंद्र आपका था। जी हाँ, ठीक, कितने बच्चे हैं अभी? अभी मेरे पास 80 बच्चे होंगे। अच्छा, बच्चे क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं, सर बोलते हैं? सर बोलते हैं। कैसा लगता है ग्रेजुएशन में हैं और सर शब्द सुन रहे हैं अपने लिए? जी, हम मतलब स्कूल में भी जाके पढ़ाते, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, तो वहाँ जाके हम मतलब पढ़ाते हैं। वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में 1 से 8 क्लास है
वहाँ 8 वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं आप? जी वहाँ पढ़ाई नहीं होता, टीचर बहुत कम है, तो इसलिए बोलता है बच्चा लोग कि भैया पढ़ाई नहीं होता है, कोई बोलता है सर पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, हम मैम लोग से बात करते हैं, बल्कि जाके बोले मैम लोग से, तो मैम लोग बोलती है कि यहाँ पे टीचर ही नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बोले हम टीचर उचर के लिए मतलब हम तो एक कौन सा स्कूल है, नाम बताइए? राजकीय उत्क्रामित मिडिल स्कूल मेस्मानो। मेस्मानो। जी हाँ। हाँ, तो हम लोग पूछ रहे थे कैसा लगता है शहर शब्द सुन के? सर सब सुन के अच्छा लगता है, थोड़ा बड़ा लगता है। अच्छा, बड़ा-बड़ा लगता है। ठीक, 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 ठीक। आगे आगे हम लोग बात करते हैं। कहाँ से आए हैं दादा? मैम मैं कार्तिक राष्ट्रीय पाठशाला महुआ टोली से आया हूँ। कहाँ है महुआ टोली? चान्हो थाना अच्छा, चान्हो में। चान्हो से आए हैं। हाँ ठीक, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, अबर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिए हैं। इंटर में हैं, मतलब एग्ज़ाम दिए हैं? हाँ, अबर एग्ज़ाम दिए हैं। तो हमको तो पता नहीं था, रात बस 10 का एग्ज़ाम लिखे थे, तो वही भैया सब पढ़ा रहे थे, तो उतना पता नहीं था हमको रात्रि पाठशाला के बारे में। तो वही बच्ची सब जाती थी घर आस-पास का, तो वही फिर सुने कहाँ जाती है, क्या करती है, कौन-कौन पढ़ाते हैं। तो वही धीरे-धीरे करके हमको भी लगा कि चलो हम भी देखते हैं कैसा लगता है। तो हम भी वहाँ चले गए पढ़ाने और देखे कि वहाँ का बच्चा सब अपना भैया सब भाषा, संस्कृति और सबको सिखा रहे, तो हमको भी लगा कि हम भी इसमें योगदान दें। तो जब हम लोग 10 का एग्ज़ाम लिखे तो ठीक हम लोग का लॉकडाउन हो गया था ना उस टाइम, तो वही हम लोग भी घर ही में थे, तो वही फिर हम लोग भी रात-रात में योगदान देने लगे। फिर जब हम लोग का रिज़ल्ट निकला, तो जब हम लोग अच्छे नंबर से पास हुए, तो सब सर सब हम लोग को गाँव गए और हम लोग को प्राइज़ दिए, तो हम लोग को अच्छा लगा। हम लोग सोचे इतना हम लोग को रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो हम लोग भी क्यों ना करें। हम लोग भी बच्चों को अपना जैसा बनाएँगे, वो लोग को भी आगे इसी तरह का रिस्पेक्ट मिलेगा। फिर हम लोग भी स्टार्ट कर दिए। फिर वही हम लोग का रात्रि पाठशाला 2018 में स्टार्ट हुआ और वही अभी 60+ बच्चे जाते हैं। आप क्या पढ़ाते हैं उसमें? हम अभी इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश पढ़ाते हैं। हाँ, और इंग्लिश पढ़ाते हैं और वही जीके जनरल नॉलेज जो भी आता है, हमको जितना आता है उतना हम भी पढ़ा देते हैं और जितना बुक से होता है उतना भी पढ़ा देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये पाठशाला का नाम है कार्तिक उरांव रात्रि पाठशाला। कार्तिक बाबा के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, सुने हैं और बुक में भी देखे हैं और यहाँ हम लगातार आते हैं कि ये कार्तिक उरांव इंजीनियरिंग बहुत देश-विदेश इनका हालात कैसे पढ़े-लिखे, इनका देख के हमको भी लगता है कि काश हम भी यही सोचते हैं कि हम भी इनकी तरह ही बने। और फिर इनका हम तो अरुण उरांव सर, गीता श्री उरांव को देखे तो हमको भी तो उनके ही जैसा बनने का मन करे, वही प्रयास कर रहे हैं अभी भी। और बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम शिक्षक बनने की ओर जाते हैं, तो एक कोर्स होता है बीएड की या डीएलएड की। उसको पढ़ने के बाद ही हमें एक डिग्री मिलती है, उसके बाद हम स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ जो बच्चे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये डिग्रीधारी बच्चे नहीं हैं। ये ज्ञान से सीखे हुए बच्चे हैं और ये अंदर से शिक्षक बनने की इनको ललक है और ये चाहते हैं कि हम जितना भी हम सीखे हैं, चाहे 3 के बच्चे हो या इंटर के बच्चे हो, ग्रेजुएशन के बच्चे हो, जितना भी हम जानते हैं अपने छोटे बच्चों को हम ये सिखाएँ और बिना किसी तनख्वाह के ये पढ़ा रहे हैं। अभी इस लॉकडाउन के माहौल में जब लॉकडाउन चल रहा था, उस वक़्त ट्यूशन का माहौल बहुत था। ट्यूशन के ज़रिए लोग हज़ारों हज़ार कमाते थे, लेकिन उस दौरान भी ये जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, ये रात्रि पाठशाला में अपना योगदान देते थे, फ्री में योगदान देते थे। इन बच्चों को देख के मैं अचंभित हूँ, 3, 4, 5 के बच्चे हैं और पढ़ाते हैं बच्चों को और जो डिसिप्लिन है, अगर इनके गाँव आप चले जाइए तो जोहार शब्द से इनका गाँव शुरू होगा और एंडिंग भी जोहार शब्द से होता है। ये रात्रि पाठशाला की देन है, उनकी अच्छी संगति है, अच्छी शिक्षा है, जो इन सारे जो शिक्षक हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जीवन का 2 घंटा निस्वार्थ इस विद्यालय में, इस पाठशाला में दे रहे हैं ताकि समाज आगे बढ़े और जो भी बच्चे हैं, जो खेल-कूद में अपना समय व्यतीत करते थे, नशा-पान करते थे, आज नशा-पान से भी दूर हैं और सारी चीज़ों को सीखते हुए स्कूल में भी सीख रहे हैं और इस रात्रि पाठशाला में भी आके ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। इस वीडियो में और एक चीज़ हम आपको जो इन्होंने कहा कि ये जिस गाँव से है, वहाँ जो सरकारी स्कूल
चलता है वहाँ टीचर नहीं है और ये बच्चा जो अभी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है वहाँ जाके पढ़ाता है। ये हमारी सरकारी व्यवस्था है, लेकिन रात्रि पाठशाला की क्या व्यवस्था है अपने सारे टीचरों से सुन चुका है। फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा और अभी के लिए जोहार रहेगा।